और दिल्ली में महायुति की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। अमित शाह के घर चली बैठक में सीटों पर सहमति। बीजेपी 151 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सोर्सेस ये बता रहे कि शिवसेना 84 और एनसीपी के कोटे में 53 सीट गई है। जल्द ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान होगा। तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में देखिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। अगर बात करें यहां पर महायुति की तो बीते दिन ये मीटिंग हुई जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ अजित पवार के साथ ये मीटिंग ली और इस दौरान सत्तारूढ़ दलों के बीच सीट को लेकर बातचीत सफल रही। सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी सीटों पर बात बन गई है और ये बैठक 2.5 घंटे तक चली और रात के 1:30 बजे ये बैठक खत्म हुई। जानकारी के मुताबिक कुछ सीटों पर फैसला भी बाकी है। अमित शाह ने बैठक के दौरान सुझाव दिया कि बची हुई सीटों का फैसला राज्य के नेता मिलकर तय करें। साथ ही अमित शाह ने चुनाव की जोरदार तैयारी करने के भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए जानकारी मिल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो बात है वो बन चुकी है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीते रात देर रात तक के मंथन और महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है। लगभग सभी सीटों पर बात बन चुकी है। बिल्कुल, देखिए हम लगातार पिछले 5 दिनों में ये बात कर रहे हैं कि महायुति के अंदर सीट बंटवारे को लेकर लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। कल देर रात भी अमित शाह के यहाँ लंबी बैठक चली, आज सुबह भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में 3 बड़ी बातें हैं। पहला, महायुति के सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। दूसरी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी लगभग 158 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसमें उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना और इसके साथ साथ जल्द से जल्द अब प्रत्याशी अपने मैदान में जाकर चुनाव प्रचार की तैयारी करें। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से चुनाव में उतरना चाहती है, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग, किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं और एकजुटता, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, विनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, अलायंस को एकजुट रखते हुए ये तमाम बैठकों का दौर है। लेकिन जिस तरीके से मैराथन महाराष्ट्र को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और साथ में सीट शेयरिंग को लेकर आंकड़ों का अनाउंस करना, ये कहीं ना कहीं आज आपको देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो जल्द ही इसको लेकर प्रेस वार्ता भी की जा सकती है। अदिति, 52% ओबीसी वोटर पर नजर और बीजेपी जाहिर तौर पर इस पर पूरी तरह से फोकस है और काफी हद तक महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें तो ओबीसी वोटर्स यहां पर निर्णायक है। तो जो सीटों का बंटवारा हुआ होगा, सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय किया होगा, तमाम इन बातों को ध्यान में जरूर रखा गया होगा। बिल्कुल, देखिए 52% ओबीसी वोटर्स और इसी को लेकर जब पहले दिन कोर ग्रुप की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो अमित शाह ने एक ही मूल मंत्र दिया था और ये कहा था कि जितने भी ओबीसी वोटर्स हैं उनको लामबंद करना ही इकलौता रास्ता है भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से सत्ता में वापसी करे। जाहिर तौर पे जब भी इतने बड़े अलायंस होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और जब तक कि आप अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखकर दूसरे वोट बैंक में सेंधमारी नहीं करते या अपना नहीं बनाते, तब तक एक प्रचंड जीत संभव नहीं है। हरियाणा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे में मराठा वोटर्स और ओबीसी वोटर्स को लामबंद करना भारतीय जनता पार्टी की या महायुति की स्ट्रैटेजी है। और ये बात अलग है कि किस तरीके से अभी कल हरियाणा में एससी कोटे में कोटा की बात आई तो दलित वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश है, लेकिन ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसको पहले टेबल पर तैयार किया जा रहा है, फिर उसको धरातल पर उतारा जाएगा और इस पूरे चुनावी प्रचार और चुनावी तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है कि कैसे ओबीसी वोटर्स को लामबंद किया जाए और वोटर्स की संख्या, टर्नआउट जो है, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नजर आएगा अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा।
बिल्कुल। और देखिए, अगर इसमें पिछले लोकसभा चुनाव का हम जिक्र करें तो बीजेपी ने 28 सीटों पर अपने सूरमा उतारे थे, जिनमें से 9 सीट बीजेपी जीत पाई थी। तो क्या इस चुनाव की अगर हम जिक्र करें, विधानसभा चुनाव, तो बीजेपी के लिए क्या वो चुनौतियां हो सकती हैं? और पिछले लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें, वहां के रिजल्ट को हम देखें, तो बीजेपी क्या सबक ले रही है? देखिए, लोकसभा के आधार पर टिकट बंटवारा भी होगा और आपको बता दें, महायुति में सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर हो रहा है। ऐसे में सबसे अधिक यानी 158 सीटों पर जब बीजेपी की तैयारी कर रही है, 70 सीटों पर शिवसेना की बात चल रही है और एनसी की 50 सीटों पर चुनाव की बात चल रही है लड़ने की। लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 7 सीटों पर जीत दर्ज कराई। एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल हो पाई थी वो। और वहीं बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटें जीती थी। ऐसे में लोकसभा वाइज भी देखा जा रहा है कि कौन ज्यादा अच्छा काम वहां कर सकता है, उस लिहाज से टिकट बंटवारा होगा। दूसरी बड़ी बात है कि छोटी पार्टियों को सीट देने की बात हो रही है, जैसे कि आरपीआई, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन स्वराज्य शक्ति, निर्दलीय कोटे जैसे छोटे छोटे सहयोगियों को गठबंधन कोटे से सीटें दे सकती है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने 2019 में 164 सीटों पर चुनाव लड़कर 105 सीटें जीती थी और 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की अभी वो फिलहाल सोच रही है। हालांकि गठबंधन में सीएम पेस को लेकर कोई फैसला जाहिर तौर पर नहीं हुआ। तो ये तमाम तरीके की रणनीति है जिस पर काम हो रहा है। अब आपने पिछले कुछ सीटों का जिक्र किया था, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं, बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान 273 विधायक हैं और 15 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। अब 2019 के रिजल्ट का अगर हम जिक्र करें तो भाजपा 103 सीटों पर थी। इसके साथ साथ शिवसेना 37, राष्ट्रवादी कांग्रेस 40, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो 58 की है वो 0 है और जन स्वराज शक्ति 1। इस तरीके से पूरा एनालिसिस, अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो 36 सीटें, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो 17 सीटों पर है 2019 में, और शरद पवार वाली जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो 12। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी या दोनों ही अलायंसेस फूट कर विनेबिलिटी के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका जरूर लगा था, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद पार्टी को जरूर संजीवनी मिली है।